आपको रूबरू कराते हैं। रांची से बड़ी खबर है, 4 और जिलों के लिए 20 सूत्री कमेटी की घोषणा कर दी गई है। खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला के 20 सूत्री जिला प्रखंड समिति की घोषणा कर दी गई है। रविवार को 5 जिलों की घोषणा हुई थी और अब 4 जिलों की घोषणा की गई है। तो जिला और प्रखंड स्तरीय जो 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति है उसकी घोषणा हुई है। 5 जिलों की घोषणा हुई थी रविवार को और अब 4 और जिलों की घोषणा हो गई है। बता दें कि पिछले 1 साल से इसकी कवायद लगातार जारी और अब जाकर सरकार की ओर से जो विकास और योजना विभाग है उसकी ओर से इसे तैयार किया जा रहा है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का। तो विपिन, निश्चित तौर पर बहुत ही तेजी के साथ अब 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को लेकर काम हो रहा है। अब खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला के लिए भी घोषणा की जा चुकी है। क्या कुछ खास जानकारी इससे जुड़ी हम आपसे चाहेंगे? ये देखिए, बीसूत्री के जिला और प्रखंड स्तरीय समितियों की घोषणाओं का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को 5 जिलों की घोषणा सरकार की तरफ से की गई थी और उसी कड़ी में आज 4 नए जिले दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी जिलों के 20 सूत्री जिला और प्रखंड स्तरीय समितियों की घोषणा की गई है, जिसके तहत 4 जिलों में तकरीबन 4 जिला समिति के अलावा 37 प्रखंड स्तरीय समिति की घोषणा की गई है और हर समिति में कुल 9 लोगों को शामिल किया गया है। इस तरीके से अब तक अगर 9 जिलों को मिला ले तो तकरीबन 900 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक, उनको इस क्रियान्वयन समिति में जगह मिली है और इसके जरिए वो सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे उद्देश्य से 20 सूत्री का गठन किया गया है। तो लगातार जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके अंदर इस बात को लेकर अब उत्साह है कि कार्यकर्ताओं को जो 20 सूत्री की डिमांड लगातार हो रही थी कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा होनी चाहिए, तो इसकी घोषणाओं के साथ ही कार्यकर्ताओं को सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। और अब तक कुल 9 जिलों को लेकर समितियों की घोषणा की जा चुकी है और जो जानकारी मिल रही कि कल भी 5 अन्य जिलों के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा होनी है और इसी तरीके से पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद जो प्रदेश स्तरीय 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति होगी उसकी घोषणा की जाएगी। जी पंकज। तो विपिन, पहले जामताड़ा और संथाल से कई और जिलों को लेकर अब और इधर 4 अब और इसके साथ ही क्या सरकार इसके पैरेलली जो है निगरानी समिति को लेकर भी चर्चाएं चल रही क्या कुछ कि निगरानी समिति भी का तो गठन होना शायद? जिसके 20 सूत्री के बाद जो ज़्यादा संभावना जताई जा रही है कि जो 15 सूत्री कमेटी और निगरानी समन्वय समिति होती है खाद्य आपूर्ति विभाग की, उसकी भी सरकार जो है अधिसूचना जारी करेगी। लेकिन सबसे पहले 20 सूत्री की प्रक्रिया को पूरी कर 20 सूत्री को क्रियान्वयन बनाने के ओर सरकार का कदम है और जिस तरह से जो संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो खाली पड़े बोर्ड निगम आयोग हो, उस पर भी काम चल रहा है, 15 सूत्री के जरिए भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हो रहा है। तो पूरी तरीके से सरकार और संगठन के बीच में किस तरह से एक तालमेल हो, संगठन के लोगों के जरिए सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग कराई जा सके। जो विभिन्न समितियां हैं जिनका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर योजनाओं को पंचायत स्तर पर जो है धरातल पर उतारने को लेकर जो समितियों का गठन किया गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे सरकार बढ़ रही है और धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है 20 सूत्री जिला और प्रखंड स्तरीय समितियों की घोषणाओं के साथ वो पूरी की जा रही है। इससे गठबंधन के दोनों जो महत्वपूर्ण घटक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि जो एक लंबी उनकी डिमांड रही थी कि 20 सूत्री के जरिए उन्हें सरकार में शामिल होने का मौका मिले, तो वो मौका कार्यकर्ताओं को मिलने लगा है और निश्चित तौर पर इससे सांगठनिक रूप से भी जो सत्तारूढ़ दल है उसको लाभ यहाँ पर आने वाले समय में मिलेगा। जी पंकज। विपिन, थोड़ा सा तकनीकी पक्ष जानना चाहेंगे कि जैसे कि पहले बहुत सारे जो तमाम मंत्री हैं उनको भी प्रभार दिया गया था, फिर ये कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति प्रखंड और जिला दोनों का और निगरानी समिति कैसे किस तरह से काम करते हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग होती है और कैसे सरकार के कामकाज को धरातल उतारा जाता है? थोड़ा सा तकनीकी क्या हम लोग समझ पाए इस चीज़ को?
देखिए अगर 20 सूत्री के पूरे खाका की बात करें तो मुख्यमंत्री इस 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष होता है प्रदेश स्तर पे, जिसमें कि इस बार तकनीकी रूप से सरकार ने संशोधन किया है। पूर्व जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे स्टीफन मरांडी, उनको पहले सरकार ने 20 सूत्री का उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन जिस रैंक प्रोफाइल के नेता है स्टीफन मरांडी, उसके बाद ये जो उपाध्यक्ष का पद था उसमें संशोधन करते हुए 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति में कार्यकारी अध्यक्ष का पोस्ट क्रिएट किया गया, जिसे कि कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया और उसके बाद उसके लिए स्टीफन मरांडी के नाम की घोषणा की गई थी। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर समिति बनेगी और जहां तक बात है तो कुल ऐसे 20 योजनाएं हैं जिसकी मॉनिटरिंग 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत की जानी होती है, चाहे वो पीडीएस सिस्टम की बात करें या जो विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार की पंचायत स्तर पर चलाई जा रही हो या केंद्र की तरफ से जो योजनाएं आती है उसमें किस तरह से राज्य की सरकार मिलकर काम करे। तो ये एक बड़ा जरिया होता है अपने कार्यकर्ताओं को भी मोबिलाइज करने का, और साथ ही साथ जो ग्रास रूट पर सरकार जिन योजनाओं को बनाती है और चाहती है कि वो ससमय और जो इसके सच्चे हकदार है उन तक पहुंच सके, तो ऐसे में 20 सूत्री का फंक्शन जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देश में 20 सूत्री का गठन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी तब 20 सूत्री और 15 सूत्री जैसे समितियों का स्वरूप जो था वो आकार में आया था। उसके बाद से लगातार इन चीजों को लेकर काम हो रहा था। पिछली सरकार जो थी उसमें भी 20 सूत्री के जरिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण जो योजनाएं थी उसको धरातल पर उतारा था, और अभी एक बार फिर से राज्य में चल रही गठबंधन की सरकार ने नए सिरे से 20 सूत्री समितियों के गठन का प्रक्रिया जो है वो तेज कर रखा है और 9 जिलों की घोषणा हो चुकी है, और कल संभावित 5 जिलों के बाद ये लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार तेजी से अब 20 सूत्री समितियों को जो है अंतिम रूप देने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, और निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक ऐसी पहल है जिसके जरिए अब कोरोना काल को पार करते हुए हम आगे तेजी से विकास की ओर बढ़ेंगे, और उनमें ये समितियां बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगी। और साथ ही साथ जो दोनों पार्टियों कांग्रेस और जेएमएम के जो निचले स्तर के ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स होते हैं वो भी सरकार से सीधा इन समितियों के जरिए जुड़ेंगे, और बहुत सारे जो आम लोगों के काम जो होते हैं, जो लाभुकों को वो लाभ मिलना होता है, वो तमाम चीजें उन्हें दिलवाई जाएंगी इन समितियों के जरिए। और बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।